कुछ दिन पहले मुझे एक सोसाइटी फ्लैट में जाना पड़ा। उनका जो जहाँ वो रहते थे, जिनको मैंने मिलने जाना था, वो चौथी मंजिल पे रहते थे। तो मैंने उनको मोबाइल पर फ़ोन करा कि मैं नीचे आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा हमारी तो लिफ्ट ख़राब है, सीढ़ियों से आपको आना पड़ेगा, यहाँ यहाँ से सीढ़ियों का रास्ता उन्होंने बता दिया। तो खैर चौथी मंजिल पे था, मैं बड़ी मुश्किल से चौथी मंजिल पे पहुँचा। चलो अपना काम करा, फिर वापस आके फिर सीढ़ियों से फिर उतर के फिर वापस आ गया। 2-3 दिन बाद फिर मुझे जाना पड़ा। फिर उन्होंने यही कहा हमारी तो लिफ्ट ख़राब है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे तो काम था, मुझे तो जाना ही था। लेकिन बड़ी ही मुश्किल से मुझे ऊपर चौथी मंजिल पे जाना पड़ा। तो फिर एक बार मुझे जाना पड़ा, तो फिर उन्होंने वही कहा कि लिफ्ट ख़राब है। तो मैंने कहा रीज़न क्या है? कहते रीज़न ये है कि जो हमारा बिल्डर है, उसने इस बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया था। तो जो बिजली वाले हैं, जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उन्होंने, क्योंकि उनका रूल है कि वो जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट वाली बिल्डिंग है, जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट वाली बिल्डिंग है, उसको ही कनेक्शन देते हैं। जब तक तो चलता रहता है, चलता रहता है। जब बंद हो जाता है, जब उसको दोबारा रिन्यू कराना पड़ता है या दोबारा से रीस्टार्ट कराना पड़ता है, तो दोबारा फिर वो केवाईसी डॉक्यूमेंट, सभी डॉक्यूमेंट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिल्डिंग का सब कुछ चेक करते हैं। तो फिर वो मना कर देते हैं। फिर उन्होंने कहा जी अब नहीं होगा। आज मैं आपको दो बड़े अर्जेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। जो हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, चाहे वो रेडी टू मूव है, चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो इंडिपेंडेंट हाउस है, ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो कि कोई भी नोट नहीं करता, ना ही कोई बताता है। और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं बताता। और जो दूसरा पॉइंट है, पार्किंग लॉट के बारे में कोई भी बात क्लियर नहीं करता, ना बिल्डर, ना सेलर, ना प्रॉपर्टी एजेंट। ये किसने, और सबसे उसके बाद भी नुकसान किसको होता है? जो बायर है, जो खरीदता है, जो खरीदार है, उसको बाद में सारी ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। जब सारी ज़िंदगी भर पछताना नहीं पड़ता, रोना पड़ता है और नुकसान भी उठाना पड़ता है। जैसे सबसे पहले है कंप्लीशन। इस वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं एक बिल्डिंग आपको दिखाऊंगा जो कि कई 100 करोड़ की है, कई 100 करोड़ की बिल्डिंग है। 150 से लेके 400 करोड़ तक की उसकी कीमत होएगी आज की डेट में। और हमारे शहर के अंदर वो मेन प्राइम चौक के ऊपर है, जिसके आसपास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, जो कि सरकारी है, जिसके अंदर 5-5 हज़ार आदमी काम करता है। ऐसी ऐसी बिल्डिंगें हैं। उनके साथ ये बिल्डिंग साथ ही सटी हुई है। लेकिन ये बिल्डिंग की वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई जो कमज़ोरी रही है, जो प्रमोटर थे या बिल्डर थे, जो भी थे, उनकी कमज़ोरी क्या थी कि उन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं लिया। उसका जो है रिजल्ट किसको भुगतना पड़ रहा है? जिन्होंने उस बिल्डिंग के अंदर शोरूम खरीदे, सिनेमा हॉल खरीदे, सारे के सारे बंद पड़े हैं। और प्रॉपर्टी की आप उसकी फ़ोटो देखोगे, वीडियो देखोगे कि अब वो गिरने शुरू हो गई है। उसका बाहर की जो डेकोरेशन है वो टूट रही है और गिर रही है। और दूसरी बात पार्किंग के बारे में कई बार हम जैसे रेडी टू मूव प्रॉपर्टी लेते हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन लेते हैं या रीसेल के अंदर कोई फ्लैट या हाउस परचेज करते हैं, उस वक्त हम पार्किंग के बारे में हमें क्लियर करना चाहिए कि इसकी पार्किंग, जो डेडिकेटेड पार्किंग है, इस फ्लैट की कहाँ होगी, कहाँ उसके ऊपर नाम नंबर लिखाना चाहिए, जो कि नंबर कोई भी चेंज ना करे। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर जो कॉमन पार्किंग सबको बता दी जाती है, इसमें 50 गाड़ियाँ लगेंगी, 25 गाड़ियाँ लगेगी, इसमें 100 गाड़ियाँ लगेंगी, उसके बाद में रोज़ के लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। कोई आपकी गाड़ी आपकी पार्किंग में लगा गया, किसी की जगह पर जाके आपने लगा दी। कोई आपका गेस्ट आया, गेस्ट पार्किंग में कोई गेस्ट आके आपकी गाड़ी आपकी किसी और की में लगा गया, तो रोज़ का ही झगड़ा होता है। उस झगड़े से बचने से अच्छा है कि ये क्लियर कर लिया करो। बिल्कुल हमेशा क्लियर करनी चाहिए। ये चीज़ मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर बता रहा हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी सफ़र कर चुका हूँ। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा टाइम ना लेता है। आपको एक वीडियो का थोड़ी सी क्लिप देख लेना कि वो बिल्डिंग की हालत क्या है। आप अपने आप खुद ही समझ जाओगे कि ये जो बिल्डिंग वीडियो में आप देख रहे हो, ये बिल्डिंग आज से 15 साल पहले बनाई गई थी या 20 साल पहले। ये मेन हमारे सिटी की मेन चौक के अंदर बिल्डिंग है। ये प्राइम चौक है। इसकी बढ़िया चौक कोई नहीं, इसकी चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। सरकारी शक्ति भवन है, हुडा का हेड ऑफिस है, और ये गीता चौक है। ये सारे इसके ऊपर, इससे ये प्रॉपर्टी की कीमत कम से कम 150 करोड़
कम से कम होगी अगर मैं बोलूँ तो। वैसे तो हो सकता है 200, 300, 400 करोड़ हो, लेकिन इस प्रॉपर्टी की वैल्यू अब ज़ीरो हो चुकी है, क्योंकि इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, इसका ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है। ये बिल्डिंग 15 साल पहले बहुत इसकी डिमांड थी, लेकिन किसी ने भी, जो इसकी ख़रीदने वाले थे, इसके अंदर शोरूम बहुत बिक चुके हैं, कम से कम 50 या 100 शोरूम बिक चुके हैं, 3 सिनेमा हॉल। लेकिन किसी ने भी, इतने जो बड़े बड़े व्यापारी थे जो कि शोरूम ख़रीदने वाले थे, सिनेमा हॉल ख़रीदने वाले थे, किसी ने इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट चेक नहीं करा, डिस्कशन नहीं करा। नतीजा आपके सामने, ये बिल्डिंग बंद पड़ी है। गवर्नमेंट ने ये बिल्डिंग जो है बंद कर दी है, इसका बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया गया और सीवरेज का तो काटा ही काटा है। अब इसके अंदर जो इन्वेस्टर है, जिन्होंने पैसा लगा रखा है, सबका पैसा जीरो हो चुका है। मेरा कहने का मतलब है, ये सब जगह यही हाल है। जो हाउसिंग सोसाइटीज़ है,